राजस्थान का इतिहास से बहुत वाइड सिलेबस है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड किए गए हैं और इन प्रश्नों को आपके परीक्षा में समय कम है तो परीक्षा के समय को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज आपके सामने हल करेंगे। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे प्रश्न होने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? दक्षिणी राजस्थान के और डूंगरपुर के। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नए स्वरूप में आया था और उस समय जिले थे 26। 1207 में किस कछवा शासक ने मीणु को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव ने। 1439 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर पाली जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, वो कौन थे? तो ये धनक शाह थे और धनक शाह ने महाराणा कुंभा से इन जैन मंदिरों के लिए भूमि खरीदी थी और इन मंदिरों को रणकपुर का चौमुखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर है ये प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति यहाँ स्थापित है, यानी कहने का मतलब जैन तीर्थकर आदिनाथ जी को समर्पित ये मंदिर है। कब बनाया गया था? 1439 में। 1572 से 73 में 1572 और 73 के बीच अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? मोटा राजा उदय सिंह को। 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर में है, उस जगह पे युद्ध हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के बीच। साल कौन सी थी? 1527। 18 मार्च 1948 को मर्त्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। पहला संघ था ये, क्योंकि राजस्थान का जो निर्माण था, या कहें कि राजस्थान का निर्माण चल रहा था, तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, एकीकरण जिसको बोलते हैं। तो वो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था। पहला जो संघ बना था वो बना था मर्त्स्य संघ। उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? अलवर में। 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स के आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? तो ये हुई थी करौली। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसके बीच युद्ध हुआ और उसको पराजित किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बर्टन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। 1929 में बाल विवाह निरोधक एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था शारदा एक्ट, और उसको पारित करवाने वाले कौन थे? हरविलास शारदा। इनके प्रयासों से हुआ था ये, और एक्ट का नाम क्या था? शारदा एक्ट। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1956 में। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। अलवर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राव प्रताप सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल कर्म के अनुसार बताना है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर पे हमला किया, यानी अपनी विजयों का कालक्रम रणथंभौर से शुरू किया था, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना और फिर जालोर। कहाँ से आक्रमण शुरू किया? ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि दिल्ली से उसे कहाँ जाना था? गुजरात जाना था, तो कहाँ से शुरू किया गया? रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, फिर चित्तौड़ जो कि दक्षिणी राजस्थान में है, फिर पश्चिमी राजस्थान का सिवाना जो कि बाड़मेर में है, और फिर गुजरात बॉर्डर पे जालोर। ये उनके अभियान का क्रम था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे कब आक्रमण किया था? 1303 में। 1301 से शुरू किया था अभियान
1303 में चित्तौड़ पे। आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर में। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? उदयपुर से। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? क्षत्रियों से। उमराव किस रियासत के सामंत कहलाते थे? तो उमराव कहलाते थे। मेवाड़ के सामंतों को उमराव कहा जाता था। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा में, दक्षिणी राजस्थान में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच। कब हुआ? 1658 में। किसने पराजित किया? औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को। तो ये धर्मत है किस जगह पे है? मध्य प्रदेश। कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ तो कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, सरस्वती और दृश्य नदी के तट पे। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष को। कालीबाई भील कौन थी? रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित थी, जो अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हो जाती है। कालीबाई भील। रास्तापाल दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर जिला। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 2। किन्हीं 2 राजपूत शासकों का चयन करें जो मुगलों को सहयोग किया था। मान सिंह ने और राय सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे। मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे। किसी इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। ये थे दयाराम साहनी। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? यानी किस किले में जयमल और पत्ता, किस किले को बचाने के लिए जयमल और पत्ता शहीद हो गए थे? चित्तौड़ को। किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो ये थे केसरी सिंह बारठ, जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखी थी। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष? काटली नदी। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पे है? काटली नदी, सीकर। किस राजा को अभिनव भारताचारी, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय गुरु, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के पास भिजवा दिया था? तो ये थी हाड़ी रानी, जिनका वास्तविक नाम था सहल कंवर। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? उदयपुर को। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? राम सिंह द्वितीय के समय। किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ धाम को। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया, यानी विदेशों में पहचान दिलाई? जानकी लाल। किक्का के नाम से कौन प्रसिद्ध था? महाराणा प्रताप को इस नाम से जाना जाता था। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी। भगत पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? हेनसांग थे वो चीनी यात्री जिन्होंने भीनमाल जालोर की यात्रा की थी। कौन सी जो भू व्यवस्था है वो राजा टोडरमल से संबंधित थी? बटाई की। भूमि संबंधी एक व्यवस्था है बटाई, और उसका संबंध किससे है? टोडरमल से। टोडरमल कौन थे? अकबर के मंत्री। गिलोंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1913 में। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपादलक्स। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसने रंगवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा माने जाते हैं। ढाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप। जो महाराणा सुंदर थे, स्वरूप थे, उन्होंने डाकन प्रथा को बंद करवाया, नहीं अवैध घोषित करवाया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। ताम्र युग की सभ्यता से संबंधित पुरानी नगरी ताम्रवती, जिनको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है? उदयपुर में।
दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध था। तो तुंगा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो राजपूतों और मराठों के बीच। तुंगा कहाँ स्थित है? दौसा में। धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच। नीमू चाणा को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? अलवर किसान आंदोलन। पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह के। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? बागोर की सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा में है। पशुपालन यानी पहले जो लोग थे इस सभ्यता के, वो पशुओं को पालते थे। ये साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? बागोर। पूरा जो उत्खनन स्थल है बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में है? तो बागोर भीलवाड़ा में और जो नाडोल है वो है पाली में। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक प्रमादिदेव। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? शाकंभरी। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर की अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? जलालुद्दीन। प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई? जयपुर में। प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरी जो सभ्यता मिली है वो है कालीबंगा। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश का नाम क्या मिला? राजस्थानादित्य। बागोर सभ्यता का केंद्र कहाँ पे है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बागोर सभ्यता का केंद्र है भीलवाड़ा में, जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। बीकानेर राज्य की स्थापना? राव बीकानेर। बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले थे, बौद्ध धर्म से संबंध किस जगह का है? बैराठ का। और ये किस पहाड़ी पे है? बीजक पहाड़ी पे। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराठ से। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1883 में गुलाबी रंग से रंगवाया था? प्रिंस अल्बर्ट। भगत आंदोलन संबंधित है गोविंदगिरी से। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व एक वर्तमान विद्यालय जयपुर में खुलवाया था, वो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? धौलपुर का। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? शोभाराम कुमावत। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। ये किस महाजनपद की राजधानी था? मत्स्य जनपद की। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? चावंड को। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? मोटा राजा उदय सिंह। मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध भी जिसको बोलते हैं, 1544 में। वो कहाँ हुआ? सुमेल में। मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में विजय स्तंभ बनवाया गया था। मुणोत नैणसी किस राजा का मंत्री था? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। मेवाड़ के किस महाराणा ने मोगलों से संधि की थी? अमर सिंह ने। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? 1615 में। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज सिंह के समय कौन सी झील का निर्माण हुआ था? महाराणा राज सिंह के समय राजसमंद झील का निर्माण हुआ था। मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? चित्तौड़ में। राजपूताना किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? वो कौन सी रियासत थी राजपूताना की जहाँ आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? वो थी जयपुर की, जयपुर में। और ये कब हुआ था? 1942 का, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय आज़ाद मोर्चा बनाया गया था। राजपूताना की रियासतों ने 1817
और 18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि की थी। उनका कर्म क्या था? सबसे पहले करौली, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर ने। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? आमेर ने। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है चूड़ा को। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 1597 में। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो ये डूंगरपुर के शासकों को। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था? जयपुर में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद में। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। राजस्थान में मर्त्स्य संघ का विलय किया गया था 18 मार्च 1948 को। राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। राजस्थान हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा, वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप का। राणा राज सिंह समकालीन थे किसके? औरंगजेब के। हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया था? खातौली। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह। वह कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? जोधपुर। वह विद्वान जो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, गुहिल वंश जो कि मेवाड़ का वंश था, उनको नहीं मानते कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत है, उसके विरुद्ध है, वो कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बागड़ के गांधी कहे जाते हैं भोगीलाल पांड्या। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मृत्स्य संघ। विराटनगर बैराठ सभ्यता किस जिले में स्थित? जयपुर में। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? चौहान वंश, जिनको चाहमान भी कहा जाता है। संप सभा के संस्थापक गोविंद गुरु, सवाई जय सिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन शासकों में से अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? सवाई जय सिंह। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर। साधु सीताराम दास किस कर्षक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया। प्रारंभिक जो इस बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया वो कौन थे? साधु सीताराम दास। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। सिसोदिया वंश के संस्थापक थे राणा हमीर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें थी 19। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित थी? जोधपुर से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चावंड को। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेत मिले हैं? कालीबंगा में। मतीरे की राड़ किसके बीच हुई थी? नागौर और बीकानेर के बीच। किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं? ओसिया, जोधपुर। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? उनके बेटे उदय, जिनको उद्दा के नाम से जानते हैं। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी? मेवाड़ को। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। राजस्थान में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद से। बागौर क्यों प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए। जेल में जिंदा जला दिए जाने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सागरमल गोपा। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय राजस्थान से भी सदस्य गए थे, तो अजमेर मेरवाड़ा से कौन गए थे? मुकुट बिहारी भार्गव। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। तो मुकुट किसने पहना? अजमेर मेरवाड़ा ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा और यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे।
मिलते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।